हाँ जी बेटा, हम एक्सरसाइज 4.4 ही कर रहे थे। हमारा पहला लेक्चर हमने नोट करवाया, उसमें तो हमने पढ़ा था कि रैशनलाइज करना है कैसे ही डिनोमिनेटर को। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, आपने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल बहुत इजी है, 3 प्लस √7 है, आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जो इसके रूट वाली टर्म है उसके साथ साइन चेंज कर देना है। इसका कॉन्जुगेट सिंपली क्या आ जाएगा, 3 माइनस के √7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपली आप इसके रूट वाले नंबर का साइन चेंज कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर हम इसका कोई और पार्ट देखते हैं, 4 माइनस के √5, वो कहते हैं इसका कॉन्जुगेट बताएं हमें। इसका कॉन्जुगेट शाबाश क्या आएगा, आपने सोच लिया होगा, और वो ये साइन आपने इसके रूट वाले नंबर का साइन चेंज करना है, ये मस्ट आपने बेटा याद रखना है। तो यह आ जाएगा 4 प्लस के √5। ठीक हो गया। अब ये सारे क्वेश्चन, इसके कितने पार्ट हैं, ऑलमोस्ट 8 पार्ट हैं। 2 मैंने कर दिए हैं। सिंपली बस आपने क्या करना है, इसके रूट वाले नंबर का साइन चेंज कर देना है। जैसे साइन चेंज कर देंगे तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके जो बाकी पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपका होम टास्क है। नो, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, मैं एक करूँगा, और वो भी लास्ट वन वाला जो थोड़ा सा मुश्किल है। x वैल्यू है इसके √3 + 2। आपने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना, कोई मसला नहीं है। जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ आपने उस स्टेप पर बिल्कुल उसी स्टेप के अंदाज से क्वेश्चन करना है। x दिया हुआ आपने, क्या हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में देखें कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक हो गया। अब हम इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, यह आ जाएगा 1/के √3 + 2। फिर इसी तरह रैशनलाइज करेंगे जैसे हमने अभी किया है, पहले लेक्चर में हमने किया था। रैशनलाइज करेंगे तो जो प्लस वाला साइन है वो माइनस में हो जाएगा, इसके √3 - 2 का दो, इसके √3 - 2 का दो। ठीक हो गया। इसके √3 - 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, a + b a - b, a² - b²। स्क्वायर √3 - 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और 2 - 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 3 - 4 क्या आ गया, -1। जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन चेंज हो जाता है। स्क्वायर √3 का साइन क्या है, कुछ भी नहीं दिया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में दिया है वो प्लस हो जाएगा। 1 डिनोमिनेटर में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। यानी आपने x दिया होगा, 1/x आपने फाइंड करना है। 1/x जब आप फाइंड करेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को रेसिप्रोकेट करने के बाद रैशनलाइज करेंगे। जब आप रैशनलाइज कर चुके होते हैं तो आपने क्या करना है, आप नेक्स्ट स्टेप करना है। जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट हैं वो यहीं तक आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट में क्या दिए हुए है, आपने 1/x फाइंड करना है, जस्ट यहाँ तक। जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिए हुए हैं
4 माइनस ये सेकंड पार्ट है, ये x के इक्वल है। इसी तरह आपने करना है, क्या करना है 1/x करेंगे, 1/4 माइनस के रूट 17 आ जाए। अब आपने इसको रैशनलाइज कर देना है, ऊपर इसी तरह आ जाएगा, नीचे स्क्वायर ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, सॉल्व करेंगे तो यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके पहले दो पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नाउ हमने ये फाइंड करना है x प्लस 1/x, कोई मसले वाली बात नहीं। x की वैल्यू ये दी हुई है √c+2 और 1/x की वैल्यू ये दी हुई है -√c+2। जो इसके रूट वाले नंबर है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये प्लस का इसके रूट 3 है, ये माइनस का ये कैंसिल हो गया और 2 और 2 क्या आ जाएगा प्लस होकर 4 आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने के चांस होते हैं इसी एक्सरसाइज में से। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये भी बहुत इजी है, इजी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसका पहला पार्ट एक का पार्ट करूंगा, बाकी बिल्कुल सेम इसी पे मेथड से हो जाएंगे। 1 प्लस के रूट 2 और उसके रूट 5 प्लस के रूट 3 प्लस 1 माइनस के रूट 2 के रूट 5 माइनस के रूट 3। यह क्या कहता है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आपने अलग अलग इसको सिंप्लीफाई करना है। करेंगे क्या, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आप ये वाली टर्म जो है जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको अलग रैशनलाइज करना है, इसको अलग करना है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं हमारे, तीनों में इसी तरह अलग अलग आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज जो करना हमने सीखा है, मैं वहाँ से अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। क्या करेंगे 1 प्लस के रूट 2 इसके रूट 5 प्लस के रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रूट 5 माइनस के रूट 3 से, और डिवाइड भी कर देंगे इसके रूट 5 माइनस के रूट 3। ठीक हो गया। प्लस अब इसको रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस के रूट 2 के रूट 5 माइनस के रूट 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रूट 5 प्लस के रूट 3। यहाँ पे माइनस है तो प्लस से करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस से किया, के रूट 5 प्लस के रूट 3। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, पहले तो एक नंबर होता था हम मल्टीप्लाई कर देते सिंपल, अब इसको मेथड से मल्टीप्लाई 1 प्लस के रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके रूट 5 माइनस के रूट 3 से, ब्रैकेट में लिख दिया। नीचे आपको पता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी 1 माइनस के रूट 2 के रूट 5 प्लस के रूट 3, और नीचे वही फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 इसके रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से जो नंबर भी मल्टीप्लाई होगा वैसे ही जाएगा इसके रूट 5, फिर 1 इसके रूट 3 से माइनस के रूट 3, फिर प्लस के रूट 2 उसके रूट 5 से होगा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, फिर ये देखो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 यहाँ पे भी कैंसिल, 3 प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5, फिर 1 स्क्वायर रूट 3 से होगा स्क्वायर रूट 3, फिर
स्क्वायर रूट 2 आपका मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 से, और फिर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में इसी तरह 5 माइनस 3 आ जाएगा। अब जरा इसको मैं एक स्टेप लिख लूँ, ये हो जाएगा एक इसके रूट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके 10, ये आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 3 क्या होता है 2, यहाँ पे भी ऐसे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, ये वाले टर्म भी उठा के हमने इसके में ऐड कर देनी है, प्लस स्क्वायर रूट 5, फिर क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब जो एक जैसी टर्म्स है वो ऐड होंगे, जो अपोजिट साइन वाली कैंसिल होंगी, जैसे माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये प्लस क्या है, ये माइनस का अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और कोई कैंसिल होने वाले टर्म देखें आप, स्क्वायर रूट प्लस का 10 और माइनस स्क्वायर रूट का 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 दोनों का साइन प्लस है, ये आपस में ऐड होंगे। सिमिलरली स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 का भी साइन सेम है, तो ये भी ऐड होंगे। अब मैं इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अब स्क्वायर रूट 5 ऐड होंगे, क्या होगा a प्लस ए, यानी सिंपल सी बात, आपके पास एक पेन ये है एक पेन ये है, कितने पेन होंगे 2, यानी 2 टाइम स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब ये माइनस स्क्वायर रूट 6 है, ये भी माइनस स्क्वायर रूट 6 है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने फिर एक दफ़ा वंस अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने किया क्या है, सिंपली हमने इसको अलग रैशनलाइज की है, इसको अलग रैशनलाइज है, रैशनलाइज करने के बाद आपने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, और फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद आपने सिंपली इनको ऐड करना है, और ये आपके पास इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका पार्ट 1 सेम लाइक पार्ट 2 और पार्ट 3 है। ये आपका होम टास्क है, ये आपने लाजमी करने हैं, और अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने ज़रूर बताना है।